आज का टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिसका पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुर्शीद कुली खान। कौन सा मुगल सम्राट बनाया था, बताइए कि कौन सा मुगल सम्राट बनाया था मुर्शीद कुली खान को। तब कौन सा मुगल सम्राट था? फर्रुख सियर 1717 में मुर्शीद कुली खान को बंगाल के नवाब बनाया था। कौन बनाया था? फर्रुख सियर। कौन सा मुगल सम्राट बनाया था? मुगल बादशाह कौन था? फर्रुख सियर। किसको बनाया था? मुर्शीद कुली खान के। अगला सवाल है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। तो सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खान। फिर 3 नंबर में है कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध। फिर अगला प्रश्न है 4 नंबर, कहता है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर अगला सवाल है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1757 में। बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि प्लासी किस नदी के किनारे है। उसके बाद अगला सवाल है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। कहाँ हुआ था परास्त? प्लासी में कौन हारा था? सिराजुद्दौला हारा था। और कौन जीते थे? अंग्रेज जीत गया था। उसके बाद अगला सवाल है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव पहले कहाँ के संस्थापक था? पहले कहाँ का गवर्नर था? मद्रास के। उसके बाद कहाँ का बना? बंगाल के। बताइए। अगला सवाल है 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव को। उसके बाद 9 नंबर सवाल है कि 9 नंबर में कहता है कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। और किस नदी के किनारे प्लासी है? तो भागीरथी नदी के किनारे। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीर कासिम। मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया? मुंगेर। उसके बाद अगला सवाल है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध किसने अंग्रेजों के बाद भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बक्सर के युद्ध में कौन हारे थे? हेक्टर मुनरो जीत गया था और शाह आलम द्वितीय हार गए थे। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध। उसके बाद अगला सवाल है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। और प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीर जाफर। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था कौन थे? शाह आलम द्वितीय। बंगाल ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी किसने दी थी? शाह आलम द्वितीय ने।
उसके बाद अगला प्रश्न है 17 नंबर, कहता है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुगल सम्राट। कौन था? शाह आलम द्वितीय ने। फिर अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या कहता है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दिए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। फिर अगला सवाल है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब की थी? 12 अगस्त 1765 में। फिर अगला सवाल है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को उप दीवान किसे बनाया? तो मुर्शिदाबाद के कौन थे? राजा खान। और बिहार से कौन थे? राजा सिताब राय। उसके बाद अगला सवाल है कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खासी जनजाति। उसके बाद अगला सवाल है कि अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे, ये सही है। उसके बाद दूसरा है कि अवध के नवाब के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद अगला सवाल है कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में। उसके बाद है प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। बांडीवास के युद्ध हुआ था 1760 में। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। अच्छा, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो बांडीवास का युद्ध है ये किनके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। इसमें जीते कौन थे? बांडीवास के युद्ध में कौन जीते थे? तो अंग्रेज जीत गए थे और फ्रांसीस हार गए थे। और जो है फ्रांसीस के सेनापति थे, फ्रांसीस के तरफ से नेतृत्व कर रहे थे आयरकूट। फ्रांसीस के तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे? आयरकूट। और अंग्रेज के तरफ से नहीं, सॉरी दोस्तों, ये अंग्रेज के तरफ से नेतृत्व कर रहे थे आयरकूट। और फ्रांसीस के तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? काउंटर डी लाली। फ्रांसीस के नेता कौन थे? डी लाली। और अंग्रेज के नेता कौन थे? नेतृत्व कौन कर रहे थे अंग्रेज के तरफ से? आयरकूट। और उसके बाद जीत हुआ था, अंततः जीत अंग्रेज को ही मिली थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काउंट डी लाली। उसके बाद अगला सवाल है कि बांडीवास के युद्ध 1760 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा किसके बीच हुआ था? ब्रिटिशों ने फ्रेंच को हराया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर अगला सवाल है कि 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसीसी के खिलाफ। 27 नंबर में है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांडीवास का युद्ध फ्रांसीस के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी बांडीवास के युद्ध फ्रांसीस के विरुद्ध कौन लड़े थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। और पहला में है कि बक्सर के युद्ध में यहाँ लिखा हुआ है कि मीर जाफर के विरुद्ध हुआ था। तो नहीं दोस्तों, किसके विरुद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध अंग्रेज के विरुद्ध हुआ था। कौन किया था? मीर कासिम ने किया था। फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मराठों ने। तब आज का ये कंप्लीट प्रीवियस ईयर रिवीजन हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।